बात हिमाचल की करते हैं, जहां 2027 के चुनाव को लेकर सियासी बिसात बिछ चुकी है और अब बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ चुके हैं। बीजेपी की ओर से लगातार कांग्रेस सरकार को विकास और कर्ज के मुद्दे पर घेरा जा रहा है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने सुखू सरकार पर बड़ा निशाना साधते हुए कहा कि हिमाचल में अटैची सरकार, एडहॉक सरकार और नो गवर्नेंस की सरकार है। तो मुख्यमंत्री खुद भी एडिशनल चार्ज पर ही है, सरकार तो दिल्ली चला रही है, ये तो यहां एडिशनल बैठे हुए हैं। उसी तरीके से आज ट्रेजरी व्हाट्सएप के मैसेजेस पर चल रहा है। ऑफिसर्स एक दूसरे पर सीरियस एलिगेशन चार्जेस लगा रहे हैं। भ्रष्टाचार की यह सीमा हो गई है, करप्शन की यह सीमा हो गई है, मॉरल अथॉरिटी इरोड कर गई है। कैबिनेट में मिनिस्टर झगड़ा कर रहे हैं, आपस में झगड़ते हैं, सीनियर ऑफिसर्स एक दूसरे पर आरोपित कर रहे हैं। इस तरीके की आज स्थिति हिमाचल प्रदेश की बनी हुई है। बड़ी संख्या में हिमाचल के कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स दिल्ली जाने के लिए आतुर हैं। उधर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने इन आरोपों पर सुखू सरकार में कैबिनेट मंत्री रोहित ठाकुर और राजेश धर्मानी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल की आर्थिक चुनौतियों के लिए केंद्र सरकार भी जिम्मेदार है। में नड्डा जी जो टॉप 5 मिनिस्टर्स है केंद्र में, और इस बात का हमको गर्व भी है, लेकिन उस पद का हमारे प्रदेश को विशेषकर इन गंभीर वित्तीय परिस्थिति के दौरान लाभ मिलना चाहिए था, लेकिन उसका अभाव है। इसका अपितु जैसे मैंने उदाहरण दिया रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट का, उस पर कटौती लगाएगी और इसका नुकसान ना मात्र मैं समझता हूँ वर्तमान में आने वाले समय में भी प्रदेश को झेलना पड़ेगा। और जहाँ तक शिक्षा विभाग की बात आती है, स्वास्थ्य विभाग की बात आती है, जो उन्होंने मुद्दे और भी उठाए हैं, ये वर्तमान सरकार की हमारी प्राथमिकता और उसका ही परिणाम है। चाहे हेल्थ इंडिकेटर्स की बात हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में जो सुधार हुए, जिस पर एक तरह का मोहर हमारी केंद्र सरकार ने लगाई है। 20 सीटें जिताकर ये सरकार बनाई थी और टैक्सी का जो चलन था वो भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया, लेकिन वो उसके मंसूबे पूरे नहीं हुए, फेल हुए। सरकार को गिराने की कोशिश की और इनकी टैक्सी जो है वो सीधा जाके समुद्र में जो है फेंकी लोगों ने। हमारी पहले भी 40 सीटें थी, अब भी हमारी 40 सीटें हैं और सरकार पूरी तरह से सुदृढ़ है। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जन कल्याणकारी कार्य कर रहे हैं। इनको ये खतरा है क्योंकि भाजपा के भी हमारे बहुत सारे मित्र बोलते हैं कि ये जो सुक्खू जी हैं ये 10 साल ही रहते हैं, चाहे NSUI के प्रधान रहे, चाहे यूथ कांग्रेस के प्रधान रहे, चाहे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान रहे, अभी मुख्यमंत्री भी 10 साल रहेंगे। इसके लिए इनके पेट में पीड़ा पड़ रही।